भारत सरकार के यशस्वी कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यहाँ प्रदेश के अधिकारियों के साथ, कृषि मंत्री और मैं स्वयं बैठक करके केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की और मध्य प्रदेश के जो इनोवेशन है और कृषि क्षेत्र में जो काम है उनके बारे में भी चर्चा की। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि एग्रो इंफ्रा जो फंड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि अधोसंरचना के विकास के लिए 1 लाख करोड़ देने का फैसला किया। मध्य प्रदेश ने उसका बेहतर उपयोग किया है। लगभग 1000 करोड़ रुपए के अलग अलग काम, कोल्ड स्टोरेज की चेन हो, वेयर हाउस हो, अलग अलग अनेकों काम के लिए स्वीकृत हुए हैं और जिसमें 600 करोड़ रुपए से ज्यादा विमुक्त भी हो गए हैं और अलग अलग कृषि के क्षेत्र में ये अधोसंरचना बनाने का काम हो रहा है, जिसका प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। हमने खाद की उपलब्धता के बारे में भी चर्चा की और माननीय कृषि मंत्री जी ने यह आश्वस्त किया है। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि पहले 1200 रुपया बोरी मिलता था DAP, 2400 रुपया बोरी हो गया, तो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने ये फैसला किया कि सब्सिडी बढ़ा देंगे लेकिन किसान को 1200 रुपया कुंटल में ही मिलेगा। बढ़ती कीमतों के बावजूद किसान के लिए कीमतें नहीं बढ़ी और आगे भी उर्वरक की, खाद की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार बनी रहे, इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। मूंग की खरीदी के लिए भी हम कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। हमने ये और आग्रह किया है कि थोड़ी अतिरिक्त मूंग, क्योंकि बम्पर पैदावार हुई थी, हमने किसानों की खरीदी है, उसके लिए भी अगर भारत सरकार हमको अनुमति दे दे, अलाउ कर दे, तो किसानों का बड़ा हित होगा। एक जो गिरदावरी है अभी मैनुअल होती है, लेकिन डिजिटल गिरदावरी, आज मैं भोपाल आया था। मुख्यमंत्री जी के साथ राज्य सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी की संयुक्त बैठक आयोजित की। कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। ये चर्चा बहुत सार्थक हुई। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी के हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ कर रही है और इस मिशन के माध्यम से हमारी कोशिश है कि किसान के साथ जो कार्यकलाप सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो फसल कटाई का मामला हो, चाहे बुआई का मामला हो, चाहे वो फसल बीमा के मुआवजा देने के मामला हो, चाहे उसकी भूमि की रकबा, नामांतरण, बाकी सब चीज़ें, ये पूरी तरह पारदर्शी हो जाए, इसलिए मिशन मोड पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके मामले में मध्य प्रदेश के सभी अधिकारीगणों से चर्चा हुई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस दिशा में मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ काम करेगा और मध्य प्रदेश को वो एक मॉडल राज्य बनाएंगे जिससे कि वो पूरे देश के काम आ सके। दूसरा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का है, उस पर काम चल रहा है। अभी तक 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्यों ने प्रस्तुत किए हैं और उसमें 5,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान बैंकों ने की है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सर्वाधिक परियोजनाएं मध्य प्रदेश ने प्रस्तुत की हैं और सर्वाधिक परियोजनाओं में ऋण की उपलब्धता मध्य प्रदेश को हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। KCC, PM किसान
इस दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से काम कर रहा है और कृषि के मामले में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से सभी किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली है और कृषि के क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाली है। स्वरोजगार आपके द्वार, पार्ट टाइम आमदनी या फुल टाइम करियर बनाएं। स्टूडेंट, बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले, गृहिणी, रिटायरमेंट, बेरोजगार अच्छी कमाई हेतु फैंसी डोना पत्थर उद्योग लगाएं एवं घर बैठे स्त्री पुरुष स्थायी आमदनी पाएं। कच्चा माल लें एवं बना माल संस्था में वापस दें। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें लक्ष्मी इंडस्ट्री, चमेली चौक स्कूल के पीछे, सागर, मध्य प्रदेश।